देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को फोमो वोमो देने नहीं आई हूँ कि यार ओ माय गॉड तुम बहुत लेट हो गए हो, तुम्हारा हाफ ईयरली का एग्जाम बिल्कुल वर्ष पर है, कुछ नहीं पढ़ा, अब तो कोई दिन ही नहीं है तुम्हारे पास, 4 दिन बाद पेपर है, 7 दिन बाद पेपर है, नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, टीचर हूँ, आप अपनी बहन मानो, दीदी मानो, तो हेल्प करने आई हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम तो हर जना डिस्कस करता है, सोल्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन सोल्यूशन प्रॉब्लम है क्या? हर बच्चे का सिलेबस इतना बड़ा, हाफ ईयरली कर दिन थोड़े से बचे। अब आपको पता है अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको पता है पूरा सिलेबस करने की जरूरत भी नहीं है, और पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, पूरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और हाफ ईयरली के अंदर है ना डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से डिसाइडेड है। एक प्रो टिप क्लास में जरूर दूंगी, वो भी सुनना, एक हैक बताऊंगी हाफ ईयरली का, वो भी सुनना, और साथ में आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, एक तरह से पेपर लीक मान लो, चलो जो वो टर्म पे आप लोग अपन चलते हैं ना भैया, तो भैया सिंपली मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर के कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो तो हर कोई बताता है, उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए हाफ ईयरली का पेपर आउट करते हैं, पर कैसे? नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। तो मैम करे क्या, आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए आपके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, और इजी मॉडरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट कोई चैप्टर होता नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप सारे चैप्टर्स को पहले बांट लो। एक बार बांट लिया, सारा काम हो गया, आपने देख लिया कि मेरे लिए इजी चैप्टर है और ये ज्यादा मार्क्स का है, पकड़ लो उसको, सबसे पहले उसको कर लो, मतलब वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, वो आपके लिए बिल्कुल मार्क्स देने की सोने की चिड़िया हो गई। ठीक है, अब करना कैसे? अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, जिसके जो भी आ रहे हैं उसमें से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक के वही क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो तो आराम से 90 प्लस मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। अगर आपका 100 का पेपर है, 80 है तो 70 प्लस आराम से आ जाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो 2 ही टॉपिक है और 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं किसमें, एक तो प्रूव ऑफ रेशनैलिटी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स है तो √2 + √3 वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली √2 √3 को इरेशनल प्रूफ करो, नहीं आएगा, या तो 2 + √3 कोलैबोरेशन वाले क्वेश्चन आएंगे प्रूव ऑफ रेशनैलिटी के, और एक आएगी एचसीएफ और एलसीएम पे वर्ड प्रॉब्लम। बस, मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रूव ऑफ रेशनैलिटी का जिसमें कोलैबोरेटिव क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस वाला, और एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी एचसीएफ एलसीएम पर, अगर एचसीएफ इतना है, इसने इतने टाइम एलसीएम कर दिया, या एक वर्ड प्रॉब्लम कि इतने मिनट ये चली, दूसरे मिनट बाद वो कितना मिल रहा है, खत्म। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन कर लेना। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में एक ही टॉपिक है, अब एक टॉपिक के अंदर जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, अब अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का जो कि अल्फा बीटा के फॉर्म में होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अब इसमें इन्होंने बोलते हैं जीरोस, पहले आपको एक दे देंगे कि ये आपकी पॉलिनोमियल है, इसको यूज करके नया पॉलिनोमियल बनाओ। ये क्वेश्चन पक्का 3 नंबर में पिछले 4 साल से आ रहा है, और अभी भी आएगा कि अल्फा बीटा बदल के इसकी वैल्यू निकालो, तो ये क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का आराम से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बाकी कुछ बचता ही नहीं इसके अंदर, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी सब बहुत ईजी है। लेकिन एक चीज है जो पिछले साल से चेंज हुई है, वो कि वर्ड प्रॉब्लम के अलावा ग्राफ का क्वेश्चन एक और आ सकता है। अब ये आपके स्कूल वाले हैं कि क्या पता 3 नंबर में ग्राफ और 3 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम दे, 4 नंबर में आपको वर्ड प्रॉब्लम, 5 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम दे दे। कभी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम 5 नंबर में भी आ जाती है। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम जो भी, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम किस पे करके जाना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम के वर्ड प्रॉब्लम भाड़ में जान दो, अब नहीं आने। अब सीबीएसई को किससे प्यार है, पैसे से, पैसों वाले वर्ड प्रॉब्लम और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आने। पैसों वाले तो जरूर करके जाना, ये पिकनिक पे गए इतना पैसा था, तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम भी कर रहे हैं तो मनी वाली वर्ड प्रॉब्लम करना। ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि पिछले साल से उन्होंने ट्रेंड चालू करा है, अब पिछले साल ही चालू करा तो 3-4 साल तो चलाएंगे, इस साल भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, तो मैं गारंटी दे रही हूँ। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वर्ड प्रॉब्लम तो आनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम और में कहीं ना कहीं 5 नंबर में तो वैसे आती है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन जो आता है ना, वो नेचर ऑफ द रूट से आता है कि ये इसका रूट का नेचर ऐसा है तो पी की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। और एक क्वेश्चन इसका एमसीक्यू में हर साल आता ही है, के वाला क्वेश्चन कि इसका नेचर ऑफ द रूट है, के वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि के निकालो, पी निकालो, ए निकालो, कि इसका नेचर ऐसा है, के की वैल्यू निकालो। और एक वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम मेरा मानना है ज्योमेट्री एंड मनी पे आएगी, एज पे आई तो आई, लास्ट नंबर पे आती है। ठीक है, अब बात करते हैं एपी में। एपी में एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एएन या एसएन का फॉर्मूला 2 है आपके, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इन दोनों कंसेप्ट का कोलैबोरेशन लग रहा है, इन दोनों कंसेप्ट का, जिसमें एएन का फॉर्मूला भी लगाना पड़ रहा है और एसएन भी लगाना पड़ रहा है। सम ऑफ एन एपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के ब्लेंड का एक क्वेश्चन आएगा। और पता है एक चीज और आएगी, एक फॉर्मूला है आपका एसएन, एएन इज इक्वल्स टू, एक छोटा सा अंडररेटेड फॉर्मूला है, एसएन माइनस एसएन माइनस 1, मतलब A2 निकालना है तो A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 करो। इस पे एक असर्शन रीजन आता ही आता है, हर 2-2 साल में गैप के बाद असर्शन रीजन दे सकते हैं, एमसीक्यू दे सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है।
ये बहुत अंडररेटेड फॉर्मूला है, टीचर्स पढ़ाते नहीं पर क्वेश्चन जरूर देते हैं हाफ ईयरली में, ये आदत मैंने देखी है टीचर्स की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आने ही वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम किस पे आएगी, इस पे वर्ड प्रॉब्लम आपकी लैडर और एरोप्लेन वाली वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इसका फायदा ये है कि कुछ टीचर्स बच्चों से अगर प्यार करते हैं तो अधिकतर केस में वो क्या करते हैं, इसके टावर वाले जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मैं राय दूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर जाना बस फिलहाल के लिए। इसके एनसीईआरटी के बाहर से अभी क्वेश्चन मत करना क्योंकि पागल हो जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। और लैडर और एरोप्लेन वाला अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो प्लीज छोड़ना मत। मतलब लैडर और एरोप्लेन देखो, बोर्ड्स को प्यार होना हो, लेकिन टीचर को लैडर और एरोप्लेन वाले से प्यार होता है तो टीचर देते हैं उड़ने, बर्ड 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 वाला क्वेश्चन, एक वो बर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना, बर्ड लैडर उड़ने वाला है ना। जब हवा में कोई चीज चलती है टीचर को बड़ा प्यार है हवा से। ठीक है, टीचर माइंडसेट से बता रही हूँ कि टीचर आपके स्कूल में हाफ ईयरली का बोर्ड नहीं बताता, बोर्ड माइंडसेट अलग चलता है और स्कूल के टीचर्स का माइंडसेट अलग है, तो दोनों तरफ से अलग से खेलेंगे अपन दिमाग से। ठीक है, इसलिए बोला था मैंने आपको। ट्राइंगल्स की बात करेंगे, बीपीटी थ्योरम पे एक क्वेश्चन, और बीपीटी का प्रूफ तो डायरेक्टली देखो, बीपीटी का प्रूफ हर साल बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर साल आ जाता है पेपर में, तो प्रूफ ऑफ बीपीटी कर लेना कोई ना कोई। अगर आपके स्कूल में 10 स्कूल हैं तो 10 में से 8 स्कूलों में तो प्रूफ ऑफ बीपीटी आ जाएगा, है ना, यूज आए ना आए किसी में। और बीपीटी पे जो क्वेश्चन आता है ना, सिमिलैरिटी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, बेसिकली सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और क्वेश्चन ऑनेस्टली स्पीकिंग धीरे धीरे ट्राइंगल से बाहर जा रहे हैं वो। तो अभी तो आप मतलब एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, अभी तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओ और अपने सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना, जो भी आपके 3-4 साल पुराने सैंपल पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस इतना कर जाना, इसके बाद नहीं देते पेपर वो। ट्राइंगल्स के अंदर वो ज्यादा नहीं करते एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। मतलब एक चीज है, अगर कोई क्वेश्चन हॉट्स का देते भी ना स्कूल वाले तो वो ट्राइंगल्स में देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्राइंगल्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर का डाल दो 10% बच्चा सॉल्व ही कर पाएगा या 5% ही कर पाएगा, तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो ट्राइंगल्स का ही बाहर का गंदा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, उनको पता है बच्चा नहीं कर पाएगा तो वो हॉट्स का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप चाहे तो इन दो के अलावा ट्राइंगल्स छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फालतू मगजमारी नहीं रखनी, बाद में कर लेंगे अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर, बोर्ड्स की माइंडसेट से अलग बताऊंगी। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान रखना, सेक्शन फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला ज्यादा से ज्यादा, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट ब्लेंड पे क्वेश्चन आएंगे। और ऑनेस्टली बताऊं ये सबसे इजी फॉर्मूला है, पर इस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ 2 साल से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन, पर ये बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, टीचर्स को पता नहीं क्या है, सेक्शन फॉर्मूला से ऑब्सेशन होता है, पता नहीं क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेक्शन और मिड पॉइंट दोनों लग रहा है, प्लीज जरूर कर लेना। उनको ऑब्सेशन है सेक्शन फॉर्मूला से, आपके स्कूल वाले टीचरों को, तो सेक्शन फॉर्मूला जरूर करना, कुछ भी हो जाए, थोड़ा साइकोलॉजिकली चल रहे हैं अपन दिमाग से। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो दिमाग कुछ भी कर लो दुनिया भर की इधर हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन आना है, और एक क्वेश्चन आपका आना है या तो रेशियो से कि भाई P/Q वाला, कि भाई इसके रेशियोज इतने फाइंड करो। मतलब एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आना ही है, तो आप इसके अंदर एक राय दूंगी एनसीईआरटी कर लेना और बाहर के कुछ पीवाईक्यूज कर लेना, सैंपल पेपर कर लेना, पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करना। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हैक का, वन शॉट भी लाऊंगी आपके लिए। पहले मैं चाहती हूँ घाट घाट का पानी पी लो, उसके बाद अपन अपने तरीके से बताएंगे जो कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक रेशियोज पे क्वेश्चन आएगा आपका, बस इन 2 के अलावा कुछ क्वेश्चन आने नहीं वाले। 90 सीट आपके कोर्स में नहीं, पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन वो नहीं देंगे ना तो पेपर सफल ही नहीं होगा उनका। इस पे आना ही आना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन। और इस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग फिर से अगर मैं टीचर्स की साइकोलॉजी देखूं तो जिस भी क्वेश्चन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यूब में लग रही होती है, क्यूब में लग रही होती है, a क्यूब b क्यूब a प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस, बस फेवरेट है उनका। उनको पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यूब की पावर या स्क्वायर की पावर देख के बच्चा डर जाता है, बस दे दो, बैंड ही तो बजानी है अपने को, है ना। तो वाली सिस्टम है। देखो अपन कोई अपन किसी को ब्लेम यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, बट जैसा माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रही हूँ मैं, कि जैसा आपका पेपर आता है, जैसे रेशियो में थोड़ा इजी दे देते हैं कुछ टीचर रेशियोज के। अब ये रेशियोज क्या होते हैं, पेपर को इजी कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन तो इजी आने हैं ना, तो ये रेशियोज के माध्यम से इजी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाते हैं। बात करते हैं लास्ट के 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की, जो आपके आने हैं 6 से 8 नंबर। अच्छा, मैं साथ में आपको मार्क्स भी बताते हुए चल रही हूँ, 6 से 8 नंबर का आएगा। देखो मैं तुम्हें साफ बताऊं, ये आपके फ्री के नंबर देते हैं दोनों चैप्टर्स, इन दोनों से कोई वर्सेटैलिटी है ही नहीं क्वेश्चंस की, फिलहाल हाफ ईयरली तक तो नहीं है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर थोड़ी वर्सेटैलिटी देखने को मिल सकती है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी पे टीचर्स के कार्ड्स फेवरेट होते हैं, तो कार्ड्स का एक क्वेश्चन तो आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं 3 नंबर का। ठीक है, या एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रोबेबिलिटी का और एक कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, तो कार्ड्स तो अच्छे से करके जाने ही। कार्ड्स पे अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोबेबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आता है ना बहुत ज्यादा ही, फिर देखो दो चांसेस है, मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी के बताऊं, सच्ची में बताऊं तो मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ, अगर तुमने प्रोबेबिलिटी की आरडी वाडी कर ली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर ली, बहुत बड़े लेवल पे कर लिया, तो अगर प्रोबेबिलिटी का बाहर से कोई क्वेश्चन तगड़ा आ रहा है तो आप कर पाओगे, वरना प्रोबेबिलिटी पे अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ही कर पाओगे। ये प्रोबेबिलिटी की खासियत है, इधर से इधर है, बीच में लाई नहीं करता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या तो बहुत ही टफ आएगा
बहुत ही खतरनाक कि बच्चा क्रैक नहीं कर पाए। हॉट्स लेवल बिल्कुल जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यह एक ऐसा आएगा कि बिल्कुल लल्लू है, 3-4 नंबर का थोड़ा क्रैक करना है। वो 3-4 नंबर में टीचर ज्यादा खेलना पसंद करते हैं हाफ ईयरली के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर ज्यादा टफ देंगे और ज्यादा टफ मार्किंग होती लाजमी है। स्टैटिस्टिक्स में बात करूंगी तो आपको पता है कि मीन के ऊपर, अब देखो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आने, टोटल 2, इसके बाहर कुछ नहीं आना, 2 क्वेश्चन आने टोटल। पहला सुनना, ट्रेंड में एक तीसरा भी आया, वो भी बताऊंगी, अब वो देखते टीचर्स देते कि नहीं देते, मैं बताऊंगी आपको। एक है कि मीन दे दिया एक्स की वैल्यू निकालो, मीडियन दे दिया एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। लेकिन एक नया ट्रेंड आया है कि मीन देके 2 एक्स और वाई, 2 P1 P2 नहीं दे रखा। एक क्वेश्चन है आपका जो आपका एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, वो जरूर करके जाना। तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कर जाना, बस 3 टाइप के क्वेश्चन सुनना। एक मीन दे रखा है, एक्स निकालो, मीडियन दे रखा है एक्स वाई जेड निकालो, एक्स वाई निकालो, और एक मीन दे दिया P1 और P2 निकालो। और एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला है आपका, है ना भाई, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड के बराबर होता है। ये आपका एमसीक्यूज या असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। तो एक 3 मीन एटलीस्ट, और पता है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे कोई अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाना बिल्कुल। इस पे एक क्वेश्चन अगर आता है तो 1 नंबर से 2 नंबर लास्ट आएगा, से बड़ा 2 नंबर तक तो पहुंचते ही नहीं, वो 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू के अंदर, वो भी असर्शन रीजन में अधिकतर टाइम पे डालते हैं। तो फ्री के 1 नंबर ले लो यार, कंसेप्ट करके चल जाना, क्योंकि टीचर्स को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, कुछ कुछ टीचर्स को, स्कूल वाले, जो कि अच्छी बात भी है। तो इतना आप दिमाग में रखना। ये आपके कुछ मार्क्स वेटेज भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रायंगल्स 8 से 10 नंबर का आता है। अगर किसी का सर्कल है तो सर्कल में भी ध्यान रखना कि थ्योरम व्योरम अच्छे से पढ़ के जाना, थ्योरम का प्रूफ नहीं आने वाला सर्कल में, ठीक है, बोलने के बाद भी नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। 4 क्योंकि बहुत ऑप्शंस होते हैं जब टीचर्स पेपर बनाते हैं, बहुत ऑप्शंस है। एक प्रो टिप दूंगी लास्ट में, अभी समझना है यहाँ पे, ये मैंने आपको मार्क्स वेटेज दे दी है। धन्यवाद करने से पहले एक प्रो टिप ये है, आपका सैंपल पेपर, आपको पता है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर आउट हुआ नहीं है, क्या पता है वीडियो आगे तक जब तक पहुंचे तब तक आउट हो जाए और आपके हाफ ईयरली पेपर हुए ना हो। ये ध्यान रखना, अगर आपके हाफ ईयरली पेपर हो गए हैं तो ठीक है, अगर आपके हाफ ईयरली पेपर हुए नहीं और सैंपल पेपर आउट हो गया है, सैंपल पेपर सॉल्व करके जरूर जाना मेरे बच्चे, क्योंकि सैंपल पेपर का क्वेश्चन अगर आया है तो ताजा ताजा न्यूज होगी, टीचर के भी अंदर थोड़ा सा उत्सुकता होगी पेपर देके, 4-5 क्वेश्चन तो वो सैंपल पेपर के ऐसे उठा के पटक देंगे। तो अगर सैंपल पेपर आ गया है, अगर वीडियो तक देख रहे हो और आ गया है और आप आगे पेपर देने जा रहे हो, तो सैंपल पेपर बिल्कुल अच्छे से चाट के देना, बढ़िया लेवल पे आएगा पेपर आपका सैंपल पेपर से उठ के। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में और प्लान कर रही हूँ, हाफ ईयरली ओरिएंटेड एंड आगे प्री बोर्ड ओरिएंटेड भी। स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किन किन बच्चों के हाफ ईयरली हो गए हैं और किन के बच्चे हैं। मुझे दोनों बच्चों की तरफ से वो चाहिए कि मेरे हाफ ईयरली हो गए हैं, मेरे बच्चे हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.